तो जैसे मकान बनाने के लिए हम मेरे को काम नहीं करने दे रहे। अरे यार ये तो गलत बात है। एक काम उसको बोल्डर को बात किया तो गरीब आदमी हूँ और मैं ये काम नहीं कर पाता हूँ, ये पत्थर नहीं उठाता, तोड़ नहीं पाता और लेबर नहीं लग। हाय पहले नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अदर एपिसोड। और आज है 31 अक्टूबर 2021 और रात के अभी 9:30 बज रहे हैं। और अभी मेरी वहाँ के ग्राम प्रधान जी से बात हुई है। तो मैंने आपको जो परसों वीडियो दिखाई थी ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली थी। तो वो चीज़ें वेरीफाई करने के लिए मैं कल जाने वाला हूँ सिंगड़ी गांव में। और वहाँ के ग्राम प्रधान जी से हम अच्छे से बातचीत करेंगे, हमारे बुबू जी उनसे अच्छे से बातचीत करेंगे कि दरअसल मामला क्या है। क्योंकि मैंने आपको बुबू जी का साइड दिखाया था और आप लोगों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया था उसमें, आप लोग हेल्प के लिए आगे आना चाह रहे थे, बहुत सी चीज़ें पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ग्राम प्रधान जी से बात की जाए, और उनसे बात की मैंने। तो अभी मैं कल जाऊंगा और आपको ग्राम प्रधान जी से मिलाऊंगा और बुबू जी से मिलाऊंगा। मैं आपको दोनों पक्ष दिखाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं भी जाता हूँ सोने, और आप लोग वीडियो कल मिलूंगा आपसे। जो आपने परसों मैंने आपको बुबू जी की कहानी दिखाई थी, जो आप में से कई लोगों ने उसमें रुचि ली, कई लोग मदद करने के लिए आगे आना चाह रहे थे, कई लोग ये बोल रहे थे कि जो भी हुआ उनके साथ बहुत बुरा हुआ। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोगों ने उस दिन वेरीफाई नहीं कराई थी। यानी कि हमने क्या होता है ना कि कभी भी हम किसी की कहानी लेके आते हैं तो दोनों पहलुओं को, दोनों पक्षों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने जब आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, आप लोगों की इतनी अच्छी रुचि आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ के जो ग्राम प्रधान जी हैं उनसे बात की जाए, जो और उनके जो पक्ष है यानी कि जो चीज़ें हुई थी उसको वेरीफाई किया जाए। तो मैंने प्रधान जी से बात की और आज फाइनली आज हम वापस से इस गांव में जा रहे हैं। और जो सिमगड़ी गांव है, सिमगड़ी गांव में जाएंगे। जो बूबू की ज़मीन थी, बूबू की ज़मीन को लेके जो चीज़ें भी हो रही थी और जो भी हुआ था, तो उसको लेके आज हम थोड़ा सा उसको वेरीफाई कराएंगे। और फिलहाल मैं बस यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर उनके गांव से, तो मैं फटाफट उनके गांव जाता हूँ और आपको उन लोगों से मिलाता हूँ। हाय पहले नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अदर एपिसोड। और आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं वापस से हमारे बुबू, आपको याद होंगे, उनके गांव में आया हुआ हूँ। पिछली वीडियो बनाई थी, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई मैंने, और उसमें कुछ गलतफहमी हो गई थी। कुछ मैंने जो दूसरा पक्ष था उनसे मैंने अच्छे से वेरीफाई नहीं कराया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो भूल चूक में मैंने फटाफट जल्दीबाजी में डाल दी थी। पर आज मैं उस सारी चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए वापस से वही साइड पर आया हूँ। हमारे साथ बुबू हैं और मैंने यहाँ के जो ग्राम प्रधान जी हैं उनसे भी सारी चीज़ें वेरीफाई की। ये जो चट्टान वाली ज़मीन है उस पर बुबू बता रहे थे कि यहाँ पे जो काम है इनका रुका हुआ था और नहीं करने जा रहा था। दरअसल बात कुछ और थी। जो उधर वाली ज़मीन है उनकी, तो उस ज़मीन में भी इन्होंने खुदाई शुरू कर दी थी और इन दोनों ज़मीनों में गलतफहमी हो गई थी। और उसी चीज़ को वेरीफाई कराने के लिए मैंने ग्राम प्रधान जी से अच्छे से बात की और अब जाके थोड़ा सा हल निकला हमारा। जो यहाँ की ज़मीन है और इनकी दूसरी ज़मीन है जो, तो आज हमारे साथ ग्राम प्रधान जी भी हैं इस गाँव के, तो आपको मैं उनसे भी मिलाता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको भी मन में लग रही होंगी, थोड़ा भ्रम पैदा हो गया था। नमस्कार दीपक भाई के यूट्यूब चैनल के जो दर्शक हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। तो एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी। इसका जो रोक यहाँ पर लगी है, मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर जो ये पहला आप लोगों को पहले दिखाया गया है यहाँ पर, तो ये एक ही जहाँ पर इन्होंने पत्थर निकाल रखे हैं। एक्चुअल में जो इनको ग्रांट ज़मीन है ये एक्चुअल यहाँ पर ये बता रहे हैं खुद अपने मुँह से। और दूसरा जो इन्होंने वहाँ पर खोदा है, यहाँ से लगभग 20-25 मीटर की दूरी पे, आगे आपको दिखाते हैं। तो ये ज़मीन वहाँ पर चट्टान लगने की वजह से इन्होंने यहाँ पर खोद दिया था। हाँ, तो यहाँ पर खोद दिया था। तो इस वजह से हम लोगों ने हमारे बलदा हैं उनको हमने कहा था कि आप पटवारी जी को बुला के एक जगह पे क्लियर कर लो कि वहाँ पे है तो आप वहाँ पे बनाइए, अगर यहाँ पर आपका ग्रांट है तो यहाँ पे बनाइए। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूँगा। और इसी पॉइंट पे गड़बड़ हो गई थी जब हमारे ग्राम प्रधान जी ने हमारे बुबू को बताया ना कि आप ये तय कर लीजिए कि आपकी बाएं वाली ज़मीन है या दाएं वाली ज़मीन। तो इसी पॉइंट पे दिक्कत आ गई थी और इसकी वजह से काम रुक गया था। ऐसा नहीं कि उनको बोल दिया होगी आपकी ज़मीन ऐसे छीन ली गई है या ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो भूल चूक में उनको कन्फ्यूजन की वजह से ऐसा लगा होगा कि उनकी कोई भी ज़मीन नहीं है। आप लोग आगे वीडियो देखिए कि हमारा क्या हाल निकल कर आया और बुबू खुश है या नहीं है और उनकी ज़मीन का क्या हुआ। तो आप लोगों को वीडियो आगे पता चलेगा और आपको मैं वीडियो के एंड पे मिलूंगा। तो आप थोड़ी सी हमारी और बातचीत रह गई है, आप बाकी आप बलदा से पूछ लीजिए। हाँ, तो ये वाली जो ज़मीन है इनकी, इसमें पहले उन्होंने यहाँ से खुदाई शुरू की थी और बाकी ग्राम प्रधान जी ने अच्छे से बता दिया आपको। तो ये चीज़ें मैं वेरीफाई नहीं करा पाया था। बुबू,
जब आप यहाँ पे खोद रहे थे ना, तो तब आपको किसने रोका था? मतलब जो आप बोले थे ना रोक लगाई थी, इसमें किसी ने नहीं रोका। इसमें किसी ने नहीं रोका? किसी ने नहीं रोका। हाँ। इसमें एकदम चट्टान पड़ गया था, ये चट्टान में तोड़ नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा चलो यही तो आमने सामने में है, ये जो चट्टान लगा है जो उसमें चट्टान इनकी लगा जमीन है, है। ये Actual चट्टान ब्रांड जमीन है। न टूटने से मतलब कागज उसी जमीन के आपके? हाँ, यही तो है। इन्होंने यहाँ पर खोद दिया। तो इसलिए वहाँ चट्टान की बाकी वजह से कुछ नहीं है जगह ऐसा इसमें कि मकान ये ये बना। प्रधान ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। प्रधान ये इनकी मदद नहीं कर रहा है। बाकी मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है जो कामों की है, लगभग 1-1.5 करोड़ का अभी हमारे गांव में काम आया हुआ है। तो हम अपने गांव के बारे में सोच रहे हैं ना, तो जिसमें इनका भी एक पशु बाड़ा हमने रखा है। मैंने ही इनको ये बोला था कि आप के पास थोड़ी सी पैसों की अगर कमी है तो थोड़ा बहुत पैसा आपका पशु बाड़ा जो आएगा उसमें से थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से, मिस्त्री का काम खुद करते हैं तो आप अपनी तरफ से कर लीजिए और एक मकान वहाँ पर आपका बन जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जो हमारे ग्राम प्रधान जी थे उन्होंने पहले से ही हल निकाल कर रखा हुआ था, पर जो जमीन थी उसकी जमीन तय नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह से काम थोड़ा सा रुका हुआ था। तो ये चीजें थी और ऐसा कुछ नहीं था कि ग्राम प्रधान जी ने मदद नहीं की और वो जमीन का काम चल रहा था, उसमें उन्होंने फोन पर ही कहा था कि इनको तय करने दो। तो मैंने एक मीडिएटर का काम किया, यानी कि बुबू की बात मैंने पहले आप तक पहुंचाई, आप लोगों ने मुझे बोला कि ग्राम प्रधान जी से बात करो, और फिर मेरी बात ग्राम प्रधान जी से हुई और फाइनली मैटर सॉल्व हो गया है। तो अभी अच्छा लग रहा है और बुबू जी भी खुश है, हर कोई खुश है। तो फिलहाल मैं आज इजाजत चाहूंगा और ये आज का एपिसोड था, अब आपको पसंद आया होगा। और ऐसी वीडियो मेरी लास्ट वीडियो थी, उसके बाद कल से मेरे ऐसे रेगुलर व्लॉग्स आएंगे, तो देखते हैं क्या चीजें रहती कल से। और फिलहाल मैं आपको नए एपिसोड में मिलता हूँ, बाय बाय। सारी चीजें बताई थी जिसमें कुछ हमें गलत फहमी में भी आ गई थी। और पीछे से आवाज आती है, हंसो मत। हाँ आवाज आती है ना पीछे से।